हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परिधि नर्सिंग क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे जीआईटी की। जीआईटी की अपन इसमें जीआईटी के पार्ट्स पढ़े, जीआईटी के फंक्शंस पढ़े और आज हम पढ़ने वाले हैं जीआईटी की लेयर्स के बारे में। तो जीआईटी की लेयर्स है जो 4 प्रकार की होती हैं, उनके नाम इस प्रकार है। पहला है म्यूकोजा, दूसरा है सब म्यूकोजा, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है फाइब्रस या सीरोसा। जो फर्स्ट वन बात करते हैं हम म्यूकोजा की। म्यूकोजा जो लेयर है वो 3 प्रकार की, ये जो म्यूकोजा है वो भी डिवाइड है 3 प्रकार की लेयर्स के अंदर। पहला है इपिथेलियम लाइनिंग, दूसरा है लेमिया प्रोप्रिया और तीसरा है मस्कुलर। अब जो इपिथेलियम लाइनिंग है उनको भी 2 टिश्यू में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम और दूसरा है नॉन सिलिएटेड सिंगल कॉलमनार इपिथेलियम। उसके बाद में जो नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम वो कहाँ रहता है। इसमें पहला है ओरल कैविटी, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है रेक्टम और एनस। रेक्टम में भी लोअर रेक्टम और ईसोफेगस, अपर ईसोफेगस। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन सिलिएटेड की, कॉलमनार की। तो इसके अंदर है लोअर ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक। ये जो नॉन सिलिएटेड सिंगल कॉलमनार एपिथेलियम है वो लोअर ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्टोमक है वहां पे पाया जाएगा। नेक्स्ट है ये म्यूकोजा है। म्यूकोजा के अंदर यहाँ पे 2 जो अपर ईसोफेगस और लोअर ईसोफेगस के बीच में यहाँ पे मतलब कॉलमनार जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और कॉलमनार है, दोनों के बीच में यहाँ पे एक जंक्शन पाया जाता है। जंक्शन या एक लाइन भी कह सकते हैं, इसको बोलते हैं जेड लाइन। अब जो जेड लाइन होती है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है ईसोफेजियल कैंसर की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईसोफेजियल कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, तो जवाब रहने वाला है हमारा जेड लाइन। नेक्स्ट है जो अपर रेक्टम और लोअर रेक्टम के बीच में यहाँ पे भी एक जंक्शन होता है। ऊपर कॉलमनार और नीचे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। यहाँ पे भी एक लाइन होती है, एक जंक्शन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेक्टल कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रेक्टल कैंसर, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रेक्टल कैंसर कौन सा है, तो यहाँ पे जवाब रहने वाला है अपना पेक्टिनेट लाइन।
तो हमने यहाँ पे जो जीआईटी की लेयर्स है उसमें जो पहली लेयर है म्यूकोजा, उसके बारे में चर्चा की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सब म्यूकोजा के बारे में। सब म्यूकोजा इज ए सेकेंड इनर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई और लिम्फ नोड्स और नर्व सप्लाई पाई जाती है। तो सेकेंड लेयर सब म्यूकोजा। ये सेकेंड इनर लेयर, और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेजल्स, लिम्फ नोड्स और नर्व सप्लाईज और नर्व्स। अब जो इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एक ग्रुप के या गुच्छे की तरह पाए जाते हैं। जो लिम्फ नोड होते हैं वो एक ग्रुप्स के अंदर जमे हुए रहते हैं, ग्रुप्स के अंदर रहते हैं। लिम्फ नोड consist a group is known as, जिसको हम पेयर्स पैचेज का नाम देते हैं, इसे ऑल्सो नोन एज पेयर्स पैचेज, जिसको हम नाम देते हैं पेयर्स पैचेज। अब जो पेयर्स पैचेज होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे अपना जवाब रहने वाला है इलियम। तो मैक्सिमम पेयर्स पैचेज फाउंड इन इलियम, लिख देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पेयर्स पैचेज फाउंड इन इलियम। सबसे ज्यादा कहाँ पेयर्स पैचेज कहाँ पाए जाते हैं? इलियम। तो ये हमारा जो सेकेंड इनर मोस्ट लेयर है सब म्यूकोजा, उसमें इतना ही था। पहले अपन ने पढ़ी म्यूकोजा, देन अपन ने पढ़ी सब म्यूकोजा, और अपनी जो थर्ड इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी आने वाली है? मस्कुलर लेयर की यहाँ पे हम बात करेंगे। थर्ड इनर मोस्ट ले सकते हैं या सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर भी बोल सकते हैं। तीसरी लेयर है मस्कुलर लेयर is a third innermost layer। और ये जो जीआईटी होती है उसमें कौन कौन सी मसल पाई जाएगी? तो जवाब रहने वाला है स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल और स्मूथ मसल। अब ये स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो जवाब रहने वाला है पहला ओरल कैविटी में भी स्केलेटल ही रहेगी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स में अपर इसोफेजियल वॉल में, इसोफेजियल स्पिंचर या वॉल भी बोल सकते हैं, वाल्व भी बोल सकते हैं। एनल स्पिंचर में भी कौन सी पाई जाएगी? स्केलेटल पाई जाएगी, या एक्सटर्नल एनल स्पिंचर में भी कौन सी पाई जाएगी? स्केलेटल मसल पाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल की। तो स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पाई जाएगी? इज ए लोअर इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम नहीं होगा यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन। हमने बात की यहाँ पे मस्कुलर लेयर की। मस्कुलर लेयर, इसमें जो मसल्स है, दो प्रकार की मसल पाई जाएगी। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल। जो स्केलेटल मसल है वो कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो जवाब रहने वाला है ओरल कैविटी, फेरिंग्स में और अपर इसोफेगस में। और नीचे की बात करें तो जो इसोफेजियल वाल है वो मस्कुलर लेयर ही बनाती है, और एक्सटर्नल स्पिंचर में। नेक्स्ट स्मूथ मसल की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी? लोअर इसोफेगस में
स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, इन सभी में कौन सी पाई जाएगी? स्मूथ मसल पाई जाएगी। नेक्स्ट ये कुछ पैटर्न में पाई जाती है, ये सर्कुलर पैटर्न में, ओब्लिक पैटर्न में और लॉन्गिट्यूडिनल जो क्या करवाती है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और मिक्सिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मस्कुलर लेयर है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और मस्कुलर मिक्सिंग, फूड मिक्सिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इट रेस्पॉन्सिबल यहां लिख देते हैं, इट रेस्पॉन्सिबल मिक्सिंग एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो ये यहाँ पे अपना मस्कुलर लेयर भी फिनिश होता है। देन जो फोर्थ लेयर है वो अपनी आती है फाइब्रस लेयर। बात करते हैं फाइब्रस लेयर की। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो अपनी फाइब्रस लेयर होती है। बात करते हैं फाइब्रस लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और ये एक क्लियर फ्लूइड सिक्रेट करती है। ये क्लियर फ्लूइड सिक्रेट करती है जो फ्रिक्शन से बचाता है। फ्लूइड सिक्रेट करेगी टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, मेंटेन प्रेशर। एक प्रेशर जो स्टोमक का या जीआईटी का प्रेशर मेंटेन करेगी। ओवर ईटिंग की वजह से जीआईटी पे कोई प्रेशर पड़ रहा है तो ये क्या करेगी? स्ट्रेचिंग करके प्रेशर मेंटेन करेगी। मेंटेन प्रेशर बाय स्ट्रेचिंग। यहाँ पे अपनी जो लेयर्स है वो कंप्लीट होती है। बात करते हैं जीआईटी की लेयर्स की। लेयर्स में अपन ने पढ़ा कि जीआईटी की कितनी लेयर होती है, तो जवाब रहने वाला है इसकी 4 लेयर होती है। पहला लेयर होता है म्यूकोजा लेयर, दूसरा होता है सब म्यूकोजा लेयर, अब जो तीसरा है वो रहने वाला है मस्कुलर लेयर, और जो फोर्थ वन आउटर मोस्ट लेयर है वो अपना रहने वाला है फाइब्रस या सीरोसा। बात करते हैं पहले म्यूकोजा के अंदर अपन ने 3 लेयर्स के बारे में बात की। एपिथेलियम लाइनिंग के अंदर अपन ने नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में चर्चा की और नॉन सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम के बारे में चर्चा की। अपने जेड लाइन और पेक्टिनेट लाइन के बारे में भी चर्चा की। देन उसके बाद हमने सेकेंड लेयर पढ़ी सब म्यूकोजा के अंदर अपन ने पेयर्स पेचेस के बारे में बात की। पेयर्स पेचेस सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जवाब रहने वाला है इलियम। उसके बाद में अपन ने मस्कुलर लेयर के बारे में चर्चा की। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल और ओब्लिक मसल्स भी है। साथ में स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स के बारे में अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वन हमारा रहने वाला है फाइब्रस या सीरोसा लेयर। फाइब्रस इज आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी और एक क्लियर प्रकार का फ्लूइड, जो क्लियर फ्लूइड है वो सिक्रेट करेगी, जो फ्रिक्शन से बचाएगी और इंजरी से बचाएगी ऑर्गन को। ये जो हमारी लेयर्स है वो कंप्लीट होती है। देन हम उसके बाद में बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई या नर्व पाथवे के बारे में। यहाँ पे हेडिंग रहने वाली है नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी। नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी के अंदर जो नर्व सप्लाई है वो 2 प्रकार से होती है। पहला इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। अब जो इंट्रिंसिक है उसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी। इसके अंदर 2 है। पहला होता है सबम्यूकोजल और दूसरा है मेसेंट्रिक। जो सबम्यूकोजल होता है वो म्यूकोजा और सबम्यूकोजा के बीच में पाया जाने वाला एक कनेक्शन है। दूसरा अपन ने मेसेंट्रिक पढ़ा।
जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर जो मसल्स थी उन दोनों के बीच में पाए जाने वाला कनेक्शन इज अ मेसेंट्रिक। बात करते हैं पहले इसके इंट्रिंसिक पाथवे की। इंट्रिंसिक पाथवे, इसके अंदर पहला पॉइंट रहने वाला है, ये इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी, सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं। दूसरा, पहला इसमें क्या रहने वाला है, दूसरा पॉइंट सब म्यूकोजल, ये कहाँ पाई जाएगी, बिटवीन म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा एंड बिटवीन म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। फंक्शन क्या रहने वाला है, तो इसका फंक्शन है ना जीआई सिक्रेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये जीआई सिक्रेशंस करवाएगा। दूसरा है मेसेंट्रिक, ये कहाँ पाएगा, तो बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीच में पाए जाने वाला कनेक्शन है मेसेंट्रिक। और ये क्या काम करेगा, तो ये जीआई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, जीआई मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल। ये हमारा यहाँ पे इंट्रिंसिक जो पाथवे है वो कंप्लीट होता है। इसी जो मेसेंट्रिक है इसका दूसरा नाम ऑरबैक भी है, ऑरबैक भी इसका नाम लिया जाता है। तो सेकंड जो ब्रेन है वो इंट्रिंसिक पाथवे को बोला जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके एक्सट्रिंसिक पाथवे की। बात करते हैं इसके एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसके अंदर एएनएस का मोस्ट कॉमन रोल है। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस जो सिस्टम है वो काम करता है, जिसके अंदर पहला आता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। बात करते हैं जो सिंपैथेटिक है वो क्या करवाता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, लेकिन जीआईटी में उल्टा होता है। यहाँ पे जो सिंपैथेटिक है वो करवाएगा जीआई इनिबिशन का काम करवाएगा। इसके अंदर होता है थोरेको लंबार फ्लो। कौन सी जो थोरेको लंबार है कौन सी नर्व काम आएगी, तो यहाँ पे लिखे T5 से लेकर L2 तक। T5 से लेके L2 तक जो नर्व है वो इसमें रेस्पॉन्सिबल रहने वाली है। ये क्या करेगी, जीआई इनिबिशन का काम करवाएगी। जीआई इनिबिशन, अब जीआई इनिबिशन होगा तो जीआईटी के जो फंक्शंस है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जीआईटी के फंक्शंस कम हो जाएंगे तो सिक्रेशंस भी क्या होने लग जाएंगे, यहाँ पे कम होने लग जाएंगे। तो जीआईटी फंक्शन भी क्या होगा, जीआई मूवमेंट भी कम हो जाएंगे, डिक्रीज जीआई मूवमेंट। अब जीआई मूवमेंट कम होगा तो जीआईटी सिक्रेशंस भी कम, डिक्रीज जीआई सिक्रेशन, और जीआई सिक्रेशन कम तो स्पिंचर क्या हो जाएंगे, क्लोज। और स्पिंचर क्लोज होगा, इसके अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन क्या काम, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें क्या करेगा, काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपैथेटिक की, पैरासिम्पैथेटिक क्या काम कराएगा यहाँ पे, इसके अंदर कौन सा फ्लो रहने वाला है, तो इसमें रहने वाला है क्रेनियोसैक्रल फ्लो। कौन सी नर्व काम में आने वाली है, तो क्रेनियन नंबर नर्व 7th 9th और 10th, और स्पाइनल नर्व कौन सी आएगी अपनी
S2S3S4 ये यहाँ पे नर्व्स रहने वाली है। ये जीआई स्टिमुलेशन करवाएगा, जीआई स्टिमुलेशन करवाएगा, और जीआई स्टिमुलेशन होगा तो इंक्रीज जीआई मूवमेंट, और जीआई मूवमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ओस या स्पिंचर ओपन, स्पिंचर ओपन, सिक्रेशंस भी बढ़ जाएंगे, स्पिंचर ओपन हो जाएंगे। और ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल होगा, तो नोर एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या रहने वाला है अपना, यहाँ पे जो पैरासिम्पेथेटिक फ्लो है वो रहने वाला है। जीआईटी की नर्व सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट होती है। दोबारा से फिर से एक बार बता देता हूँ, जो नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी है वो दो प्रकार से होती है, पहला इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक की बात करें तो जो जीआईटी के अंदर इंट्रिंसिक का दूसरा नाम है सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी। सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी, इसके अंदर दो पार्ट्स बताए मैंने, सब म्यूकोजल और मेसेंट्रिक। जो सब म्यूकोजल होता है, जो म्यूकोजा हमने लेयर्स पढ़ी थी, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, वहां पे जो सब म्यूकोजल पाया जाता है, जो क्या करता है जीआईटी का सिक्रेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा हमने मेसेंट्रिक पढ़ा, दूसरा नाम ऑरबैक भी बोल सकते हैं। बिटवीन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल थी उन दोनों के बीच का कनेक्शन था, जीआई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे ये रहता है। दूसरा हमने एक्सटेंसिक पाथवे की बात की, जिसके अंदर एएनएस आता है। एएनएस दो प्रकार के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन का काम करता है, लेकिन यहाँ पे जीआई है तो जीआईटी के अंदर ये इनिबिशन का काम करेगा। तो इसके अंदर कौन सा फ्लो होता है सिंपैथेटिक के अंदर, थोरिकोलंबार फ्लो। T5 से L2 तक इसका जो नर्व रहेगी ये क्या करवाएगी, जीआईटी इनिबिशन करवाएगी। और जीआईटी इनिबिशन होगा तो मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, मूवमेंट कम होंगे तो सिक्रेशन भी कम होंगे, और सिक्रेशन कम हो जाएंगे तो जो वॉल है या स्पिंचर है वो क्लोज हो जाएंगे। और इन सब जो कार्य है इनको पूरा करने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रेस्पॉन्सिबल है, तो जवाब आता है एसिटाइल कोलिन। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर क्रेनियोसेक्युलर फ्लो रहने वाला है, क्रेनियल नंबर नर्व 7th 9th और 10th, और स्पाइनल नर्व S2 S3 S4 रहने वाली है। ये जीआईटी को स्टिमुलेट करवाता है, और जीआईटी स्टिमुलेट होगी तो मूवमेंट्स भी बढ़ जाएंगे, मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे तो ओस जो स्पिंचर है या ओन्स है वो खुल जाएंगे। और इन सब जो कार्य हैं ये सब इनके लिए रेस्पॉन्सिबल जो न्यूरोट्रांसमीटर वो कौन रहने वाला है, नोर एड्रेनलिन रहने वाला है। तो क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।